सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में। हमारे कार कंपनी का जो काम है वो लगभग अभी 50% हो चुका है और 50% बाकी है। तो मैं सभी आप दर्शकों से ये विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमको जो अभी प्रोटोटाइप डेवलप करना है फॉर आवर इंडियन मार्केट, तो उसके अंदर अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारे मेल एड्रेस पे सेंड करें। सो आवर मेल एड्रेस as we know teelgeneral@gmail.com teelgeneral@gmail.com। सो अगर आप अपना इंटरेस्ट या फिर आपका योगदान अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर अगर देना चाहते हैं तो आप हमें आपका जो अपडेटेड सीवी है वो फॉरवर्ड कीजिए एट दिस मेंशन ईमेल एड्रेस, और फिर हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना योगदान देने के लिए पात्र है कि नहीं है। तो हमारी जो व्हीकल है ये 100% जो हमारा सूरज जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसके ऊपर चलेगी। साथ ही साथ जो नेचर हमें ये देता है, जो हवा देता है, हवा आई मीन टू से विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से जो भी पावर जनरेट होगा उससे हमारी फोर व्हीलर चलेगी, उससे हमारी फोर व्हीलर चार्ज होगी। सो हम प्रायोरिटी यही रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारी जो फोर व्हीलर है उसको हम चलाएं। साथ ही साथ हम मल्टी एक्सल व्हीकल को भी डेवलप कर रहे हैं फॉर आवर महाराष्ट्र स्टेट फर्स्टली, देन आफ्टर होल इंडिया। तो सबसे पहले हम मल्टी एक्सल व्हीकल का निर्माण करेंगे, वो भी बैटरी ऑपरेटेड, दैट इज क्लीन एनर्जी व्हीकल। और इसको हम क्लीन एनर्जी व्हीकल भी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडियम ऑफ चार्जिंग है उसको हम क्लीन एनर्जी एज वेल एज जो हमारी ग्रीन एनर्जी रहती है। अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कौन से एनर्जी के रिसोर्सेज आते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा सोलर एनर्जी, देन आफ्टर विंड एनर्जी, देन आफ्टर टाइडल एनर्जी, देन आफ्टर हाइड्रो एनर्जी ऑल्सो सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, क्योंकि वो भी एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन वो क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए पावर जनरेट करता है, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए ये हम इसको जो बोलते हैं बेस लोड पावर प्लांट वो नहीं बोल सकते, या फिर बेस लोड पावर जनरेशन रिसोर्स हम इसको नहीं बोल सकते हैं। और एनीवे बेस लोड तो ये भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, और ना ही अपना विंड है। बेस लोड यानी ऐसे पावर प्लांट जो कि 24 घंटा काम कर सकते हैं। 24 घंटा मीन्स आई मीन टू से 24 घंटा मतलब मान के चलो अगर हमने पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया 1 मिनट,
अगर हमने पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारा पावर प्लांट ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए बंद ना किया जाए, तो उसको बोलते हैं हम बेस लोड पावर प्लांट। अब इसके अंदर कौन से पावर प्लांट आते हैं, तो इसके अंदर सबसे मेजर पावर प्लांट आता है जो कि लास्ट कपल ऑफ सेंचुरी जिसने अभी 200 साल हमको जो सेवा दी है, दैट इज द थर्मल पावर प्लांट, और वी कैन से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो कोयला जला के पानी गर्म किया जाता है, और देन आफ्टर पानी गर्म करने के बाद में उस पानी से जो स्टीम निकलेंगी, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम वी आर गोइंग टू रोटेट आवर टर्बाइन। सो ये एक बेस लोड पावर प्लांट है। देन आफ्टर अनदर बेस लोड पावर प्लांट वी कैन से हियर, that is the nuclear power plant. We believe in nuclear power plant is the source of clean energy, but we cannot say this is any green energy, because after all some radioactive material, pollution is high in case of nuclear power plant. So that's why we are not focusing too much in the sector of nuclear, but little bit nuclear energy is good, but we need to develop high safety parameters for the operation of nuclear power plant in case of base load power plant. So anyway, हमारा जो सबसे हमारा प्राइम फोकस जो है वो सोलर पावर प्लांट एज वेल एज विंड पावर प्लांट, and we can say here tidal power plant also, but in a limited little bit quantity. तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पावर प्लांट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि प्रदूषण ना फैलाए। अब हमारी जो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर की जो कीमत रहेगी वो लगभग इंडियन मार्केट के अंदर 12 लाख के आसपास रहेगी, और उसके लिए जो बुकिंग है वो बुकिंग हम आने वाले 1 महीने में उसको स्टार्ट कर देंगे बुकिंग, जब भी हमारा ऑफिशियल अकाउंट वगैरह सब ओपन हो जाएगा, और तब जाके हम एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर देंगे फॉर द आवर इकोनॉमिक मॉडल। सो एडवांस बुकिंग वगैरह का अमाउंट कितना रहेगा ये तो सब हमारे वेबसाइट पे मेंशन रहेगा। जो हमारी फैराडे ईरा है, फैराडे ईरा मोबिलिटी, इसके जो वेबसाइट रहेंगी उसके ऊपर कितना आपको डाउन पेमेंट करना है फॉर बुकिंग योर 4 व्हीलर, ये तो वेबसाइट पे आ जाएगा। और जो ऑफिशियल अकाउंट रहेगा मे बी आई थिंक सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही रहेगा वो, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई हम SBI से ही आपका वो अकाउंट वगैरह ओपन करेंगे, आई मीन टू से वो बुकिंग के लिए। सो ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पूरा क्लियर हो चुका है कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो लगभग 12 लाख के आसपास रहेगा, और उसकी जो रेंज रहेंगी वो 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज चलेगी। मीन्स अगर आप उसको एक बार चार्ज करेंगे तो वो गाड़ी 500 किलोमीटर तक चलेगी सिंगल चार्ज में। और इसके लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी का हम महावितरण का इस्तेमाल करने वाले हैं। महावितरण का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अक्रॉस द नागपुर रीजन एज वेल एज मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसको महावितरण लगाने जा रही है, और उसका काम शुरू भी हो गया है। सो मैं और एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो अभी हम जो इकोनॉमिक मॉडल जो लॉन्च कर रहे हैं इन द इंडियन मार्केट, ये मॉडल ऐसा रहेगा कि इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 4x4 रहेगी,
उसके बाद में इसका जो व्हील है वो ऑल व्हील ड्राइव रहेगा। मीन्स इसके चारों भी चक्कों में जान रहेंगी। आई मीन टू से कि दोनों भी जो एक्सल रहेंगे उसके अंदर पावर रहेगा। एज वेल एज ये जो गाड़ी है ये गाड़ी स्मार्ट गाड़ी रहेगी। यानी स्मार्ट यानी कैसे कि ये हर एक बात का रिकॉर्ड अपने डाटा सेंटर में भेजेंगी कि अभी गाड़ी कहाँ पे चल रही है, और इसका जो ओवरऑल आपका जो होल इंफॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट में स्टोर होता रहेगा। आपको स्टोरेज दिया जाएगा आई थिंक सो 2 महीने का। यानी आप 2 महीने में आपका रिकॉर्ड खोज सकते हैं कि आप 2 महीने में कहाँ गए हैं और कौन से रोड से आपने ट्रैवल किया है। तो 2 महीना आपका रिकॉर्ड ये डाटा सेंटर में जमा रहेगा। और ये सच में एक हम बोल सकते हैं कि गूगल अनेबल कार जिसको हम बोल सकते हैं, ये कार रहेगी जिसके अंदर 100% सभी वो स्मार्ट फीचर्स रहेंगे जो कि एक हम बोल सकते हैं एक आइडियल राइट नाउ आइडियल व्हीकल में रहना चाहिए। चारों भी साइड में इस कार के अंदर कैमराज रहेंगे, फ्रंट कैमराज, रियर कैमराज, लेफ्ट कैमराज, राइट कैमराज। सो चारों भी तरफ से ये गाड़ी हम बोल सकते हैं कि इमेजेस कैप्चर करते रहेगी और आपके प्रोफाइल पे डाटा भेजते रहेंगी कि यानी इन केस ऑफ 2 महीने के अंदर आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के आप अगर आपको कुछ मान के चलो आप 2 महीने पहले या फिर 60 दिनों के आसपास आप ऐसे जगह पे गए जो कि जगह आपके लिए नहीं थी, तो अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो भी रहा है तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट पे लॉगिंग दे के उसका ये करेंगे स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर मैं कौन से रूट से गया था। ठीक है, वो तो डेफिनेटली वो तो गूगल मैप पे अवेलेबल है, लेकिन ये एक आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा जो कि हाईली एक्यूरेट रहेगा एज कंपेयर टू गूगल मैप। सो एक प्रैक्टिकल बेस आपका एनालिसिस डाटा रहेगा जो कि आपको मदद करेगा आपके ट्रैवलिंग में या फिर आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। साथ ही साथ इसके अंदर ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड क्लास फीचर्स है वो सब मिलेंगे आपको फैराडे इरा के अंदर। और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग इसको बुक करेंगे इस 4 व्हीलर को। और हमारा योगदान, आपका योगदान इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर सेविंग आवर प्लैनेट फ्रॉम द कार्बन इमिशन। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि फर्स्ट जो 10,000 जो कस्टमर रहेंगे, फर्स्ट 10,000 कस्टमर को, नॉट 10,000 जस्ट 1,000 नॉट 10,000। सो 1,000 कस्टमर को हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो कि ग्रेट 1000 के नाम से उनको दिया जाएगा। सो ये ग्रेट 1000 ये ऐसे लोग होंगे जो कि सच में हमारे एटमॉस्फेयर के प्रति या फिर हमारे अर्थ के प्रति सच में ये लोग सजग है। तो इनको हम ग्रेट 1000 का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे जो भी पहले 1000 परचेसर रहेंगे फॉर आवर कार। सो ये था ओवरऑल हमारे कार के बारे में। और हमारी जो कार का नाम है वो है फैराडे इरा। आई मीन टू से एज वी नो फैराडे इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हु इन्वेंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर। फैराडे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक सेक्टर, और वी कैन से हियर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो
माइकल फैराडे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनकी इंस्पिरेशन लेके हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लोगों को एक क्वालिटीफुल एक ग्रेट प्रोडक्ट देने का निश्चय लिया है। और डेफिनेटली इसके अंदर आप सभी दर्शक इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव वे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि जो हमारी व्हीकल है, हमारे व्हीकल की जो प्राइस हो वो बिटवीन 12 लाख टू 15 लाख हो सकती है, बट वी आर ट्राइंग टू फोकसिंग ऑन नियर अबाउट 12 लाख। नॉट we are not interested in above 12 lakh or 13 lakh, but we are interested in near about 12 lakh. But maybe because we cannot say surely, it may be only just 12 lakh, maybe प्राइस ये 15 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन हम एक बोल सकते हैं कि 15 लाख के ऊपर ये गाड़ी की प्राइस नहीं रहेंगी और इसकी जो रेंज रहेंगी वो रहेंगी इन अ सिंगल चार्ज 500 किलोमीटर्स। मीन्स आप सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर अल्ट्रा सुपर टर्बो चार्जर दिया गया है। अल्ट्रा सुपर टर्बो चार्जर मीन्स आप विदिन 30 मिनट्स और विदिन 50 मिनट्स आपकी जो व्हीकल की जो चार्जिंग है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे इन दिस व्हीकल, दैट इज द फैराडे इरा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर आवर रिलेटेड ईवी इकोनॉमिक कार for our great Maharashtrian as well as Indian individuals. So right now we are going to stop here. Always keep reading, keep learning, keep spreading knowledge across to the society. And you are watching Dare to Speech. Thanks a lot. We will meet very soon. Thanks a lot.